अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात से शशि नाम मेमन से एक बार फिर टेलीफोनिक राब्ता। पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। नहरों के मसले को हल करने के हवाले से बातचीत हुई। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वाटर कार्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल किया जा सकता है, ना ही किया जा रहा है। पानी की तकसीम इंतज़ामी और तकनीकी मसला है, जिसका हल भी इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। बोले सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, मुशावरत के अमल को मज़ीद वसअत दी जाएगी। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की हाफिज़ ज़ैमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल के साथ फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई है। आपको इस हवाले से बताएं, अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने केनास के मामले पर सिंध की हिमायत कर दी। कहा, सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक JUI का मंशूर वाज़ेह है। हर सूबे के वसाइल इस सूबे के अवाम की मलकियत हैं। सिंध के लोग हक की बात करते हैं तो रोका नहीं जा सकता। मरकज़ में तमाम सूबों के इत्तफाक राय से फैसले किए जाते हैं। इस रविश के तहत कालाबाग डैम को भी मुतनाज़िब बना दिया गया। JUI ने माइंस एंड मिनरल्स बिल्स मुस्तरद कर दिया। इस्लाम का जो मंशूर है वो बड़ा वाज़ेह है सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से और सूबों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। हर सूबे के जो वसाइल हैं ये उस सूबे के अवाम की मिल्कियत है और हमारा आइन भी यही कहता है। लेकिन बहरहाल मसले का हल यह होता कि हम यहाँ मरकज़ में तमाम सूबों को बिठाते, तमाम सूबों के इश्तराक के साथ इत्तिफाक़ राय के साथ इस तरह के फ़ैसले करके हमने अपनी इसी रविश से कालाबाग डैम को भी मुतनाज़ बना दिया। इस्लामी का इत्तेहाद सियासी तौर पर खुशाइंद है। दोनों जमातें माजी में भी मुत्तहदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से काविशें कर चुकी हैं। सिंध के पानी की तकसीम पर एतराज़ात को ब्लैकमेलिंग नहीं समझता। नहरों का मामला खुश इसलूबी से तय पाया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मुइन भट्टो ने इंकशाफ किया कि नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत ना होने के बायस मुतनाज़ा का शिकार हुआ। लाहौर में मीडिया से बातचीत के दौरान वफाकी वज़ीर आबी वसाइल का कहना था कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बनानी चाहेंगी। हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। अभी आपको ये बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कल तुर्किया रवाना होंगे। वफ़द में वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म की तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल है। मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दोतरफ़ा इलाक़ाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। और अब ये जानिए, मसीहियों के पहले गैर यूरोपीय रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में चल बसे। अपनी वफ़ात से कबल ईस्टर के पैगाम में पोप फ्रांसिस ने गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ बुलंद की थी और गज़ा जंगबंदी का मुतालबा किया था। मसीहियों के पहले गैर यूरोपीय रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ईस्टर के मौके पर 88 बरस की उम्र में चल बसे। वेटिकन की जानिब से पोप फ्रांसिस की वफात का बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया गया। वो इससे कबल 2 हफ्तों तक डबल नमूनिया में मुब्तला रहे। पोप रूबा सेहत के दौरान अपनी जिम्मेदारियों पर वापस लौटे थे। ताम कमजोरी के बायस वो काम न करने के काबिल थे। यही वजह थी कि ईस्टर पर सेंट पीटर स्क्वायर पर उन्हें मखसूस गाड़ी में बिठाकर शिरका का मुआयना कराया गया। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी फर्द थे। वो सोसाइटी ऑफ जेसस से भी पहले पेशवा थे। पोप फ्रांसिस 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटाइन के शहर ब्यूनस आयर्स के इलाके फ्लोरेस में पैदा हुए। 13 मार्च 2013 को फ्रांसिस मसीहियों के 266वें पोप मुंतखब हुए। पोप फ्रांसिस ने अपनी वफात से कबल ईस्टर के मौके पर गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और जंग को खत्म करने का पैगाम जारी किया था। उधर सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला और दीगर का रोमन कैथोलिक चर्च के पेशवा पोप फ्रांसिस की वफ़ात पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। सियासी रहनुमाओं ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि पापा रोम अरबों इंसानों को अच्छाई की तरगीब, अमन और सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। आन जहानी पोप फ्रांसिस बैनुल मजहबी हम आहंगी, अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलंबरदार थे। उनकी क़यादत में कैथोलिक चर्च ने दुनिया भर में मोहब्बत, तहम्मुल और बाहमी एहतराम के पैगाम को आम किया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी गोदाम गंदम की खरीदारी से आ रही हैं। आढ़तियों की मनमाने निर्ख पर खरीदारी जारी है। ऐसे के किसानों ने आइंदा बरस गंदम उगाने से इनकार कर दिया है। महंगे बीज, स्प्रे, ज़रूरी मशीनरी और डीजल के बायस फसल की लागत में इजाफा देखने में आया।
मज़ीद तफसीलात तैमूर अहमद राजपूत की रिपोर्ट में देखिए। मोरों में गंदम की फसल पक कर तैयार हुई तो किसानों की खुशी दीदनी थी। किसानों को पहला झटका तब लगा जब सरकारी गोदाम ने खरीदारी से इनकार कर दिया। किसान मारा मारा फिरता गल्ला मंडी में आड़ती के पास गया, जिसने सरकारी निर्ख को बालाए ताक रख कर कीमत खुद तय की। काश्तकारों का बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि ऐसे हालात में मुश्किल है कि आइंदा फसल काश्त की जाए। गंदम काटने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। कई जगहों पर गंदम जो मालकान है वो गंदम ही नहीं काट रहे, क्योंकि उनके जो अखराजात है ज़रियालातों के वो ज़्यादा है और गंदम की रेट कम है। इस साल गंदम का रेट नहीं मिला तो अगले साल हम गंदम का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करेंगे। दफ़ा की है अगले साल हम, मेरा इरादा नहीं है, मेरा इरादा है सिर्फ मैं अपने घर के लिए जितनी गंदम हो वो काश्त करूँ। आम किसान को ना सरकारी ज़राई मशीनरी मिलती है, ना ही सरकार गंदम खरीद रही है। बिलावल भुट्टो ने किसानों के बयान पर तड़का लगाया। पंजाब हुकूमत और मेरी क़यादत के खिलाफ तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। शायद बिलावल तक किसानों से मुतालिक पॉलिसी नहीं पहुंची। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा किसानों के नाम पर सियासत ना की जाए। पंजाब के किसानों का ख्याल आ गया, लेकिन सिंध के किसान की किसी ने बात नहीं की। क्या सिंध में गंदम का रेट सामने आया? बिलावल भुट्टो साहब ने उन्होंने एक बहुत तुंदो तेज़ किस्म की तकरीर फरमाई और उस पे उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की और मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए। किसानों का नाम इस्तेमाल करके, किसानों की जो है वो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जो सियासत की जाती है, वैसे तो खैर अब हर जगह पर मुख्तलिफ इश्यूज़ को बुनियाद बनाकर सियासत करने की कोशिश की जाती है और वो इश्यूज़ इन पे सियासत नहीं करनी चाहिए। पंजाब के किसान का तो यकीनन ख्याल आया, पंजाब के किसान पे बात भी हुई, सिंध के किसान पे किसी ने बात नहीं की। क्या सिंध के अंदर इमदादी कीमत जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है? क्या सिंध के अंदर जो है वो गंदम ख़रीदारी हुकूमत ने शुरू कर दी है? और नाजरीन, बेलगाम हैवी ट्रैफिक, बदमस्त कारें और सर पर दौड़ती मोटरसाइकिलें शहर कायद में हादसात और अमवात की बड़ी वजह। शहर कायद में मुख्तलिफ वाक़यात में 4 शहरी जान से हाथ धो बैठे, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हुए। शहर में हादसात का सिलसिला न रुक सका। कराची की सड़कें खून आलूद। शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर एक शख्स चल बसा। नासिर जंप पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को रोन डाला, सवार गिरकर जाम बहक हो गया। वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ। गुलशन इकबाल में वाटर टैंकर मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ा, एक शख्स जान से गया। करीमुल्ला नामी नौजवान हाइड्रेंट पर काम करता था। शाह फैसल पर नर्सरी पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर मर्द और बच्चा शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी शख्स की शनाख्त 55 बरस के रेहान के नाम से हुई। उधर कराची के इलाके गुलशन हदीद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गुलशन हदीद फेज 2 में कार सवार बैंक से निकलकर गली में पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सालाना हज कॉन्फ्रेंस में हज का ज़ाब्ता अखलाक का ऐलान कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ज़ई ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि रह जाने वाले आज़मीन के लिए सऊदी हुकूमत से रियायत हासिल करें। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी हाजियों के पैसे डूबने की खबरों को भी बेबुनियाद करार दे दिया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। सालाना हज कॉन्फ्रेंस में हज का ज़ाब्ता अखलाक का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ज़ई ने कहा कोशिश कर रहे हैं रह जाने वाले आज़मीन के लिए सऊदी हुकूमत से बात करें। इस्लामाबाद में सालाना हज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे मुक़र्ररीन ने खिताब किया। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ ज़ई ने आज़मीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहमी को यकीनी बनाने का ऐलान किया। कहा, अय्याम हज के दौरान तमाम इंतजामात की निगरानी खुद करूँगा। निजी ऑपरेटर्स की वजह से हज कोटा मुकम्मल न हो सका। उजाज के लिए जो इंतजामात किए गए उनको मैं देखना चाहता हूँ। अपने हज मिशन के जो वहाँ जिम्मेदार हैं उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। इसी दौरान हमें ये भी इत्तला मिली कि जिस तरह हमारे प्राइवेट हज ऑपरेटर के जरिए जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी थी उनकी सारी दरख्वास्तें जो एक्सेप्ट नहीं हुई। हज कॉन्फ्रेंस के खिताब में हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी हाजियों के पैसे डूबने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सऊदी हुकूमत ने रह जाने वाले आज़मीन के पैसे जिस वक्त चाहें वापस लेने की इजाजत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि 1 रुपए की करप्शन का कोई दावा नहीं कर सकता कि हज के उमूर में हुई हो। खराज तहसीन पेश करूंगा वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने
आउट ऑफ द वे जो मुमकिन था पाकिस्तान के हुज्जाज के लिए किया। सालाना हज कॉन्फ्रेंस में एक करारदाद भी पेश की गई जिसमें सऊदी अरब के हुज्जाज के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। और न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।